नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शिक्षा में। तो बिना किसी देरी की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो बहुत ही हाईली स्कोर करने वाला हो सकता है, क्योंकि आज हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं एक ही वीडियो में, जहां आपको 50 ट्रिकी क्वेश्चन थ्रू कवर करने वाले हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइस जिससे हम अपने काम को करने के लिए इनपुट देते हैं। जैसे हम वो इनपुट किसके द्वारा दे सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल है हमारा कीबोर्ड, फिर ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर। ये सभी वो डिवाइसेस होती हैं जिसके द्वारा हम इनपुट सिस्टम को देते हैं। इसके बाद हमें आउटपुट कैसे दिखता है। जब हम आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं तो वो हमें आउटपुट दिखता है स्क्रीन पर, वो हमें आउटपुट दिखता है प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी में, वो आउटपुट दिखता है हमें हेडफोन में जब हम गाने सुनते हैं, वो आउटपुट दिखता है हमें इंकजेट प्रिंटर से, वो आउटपुट दिखता है प्लॉटर से, वो आउटपुट दिखता है हमें स्पीकर से। ये वो आउटपुट डिवाइस हैं जो हमें आउटपुट देती हैं, मतलब कुछ ना कुछ हम इन करते हैं जिसका हमें आउटपुट मिलता है। कुछ डिवाइसें ऐसे होती हैं जो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं, जैसे हमारा डिजिटल कैमरा है, पेन ड्राइव है, टच स्क्रीन है, सीडी है, डीवीडी, फैक्स मशीन है और मॉडेम है। ये सभी वो डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं। ठीक है, तो अब हम वो ट्रिकी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है। तो मैंने अभी बताया आपको कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है टच स्क्रीन, चौथा ऑप्शन है स्कैनर। तो हमारे पास कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है, हमारा एक इनपुट भी है और आउटपुट भी है। कैसे, क्योंकि हम जब टच करते हैं तो हम उसको इनपुट दे रहे हैं और वो हमको दिखा भी देता है। जैसे हम कोई पीडीएफ भी ओपन करते हैं तो टच किया, पीडीएफ दिखने लगी, तो वो आउटपुट भी हो गया और हमने उसको खोलने के लिए इनपुट भी दिया है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD मतलब कैड में कौन सा इनपुट डिवाइस प्रयोग होता है। कैड में कौन सा इनपुट डिवाइस प्रयोग होता है। जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा जॉयस्टिक, दूसरा ऑप्शन है लाइट पेन, तीसरा ऑप्शन है ट्रैक बॉल और चौथा ऑप्शन है स्कैनर। तो इसका जो सही जवाब है वो कैड में हमेशा लाइट पेन यूज़ किया जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। OCR इज यूज टू कन्वर्ट। OCR किसे बदलने के लिए प्रयोग होता है। तो OCR का मतलब क्या होता है, जिसको भी इसका हम फुल फॉर्म पता है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है हमारा वो है इमेज टू साउंड, दूसरा ऑप्शन दिया है टेक्स्ट टू इमेज, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रिंटेड टेक्स्ट टू डिजिटल टेक्स्ट, चौथा ऑप्शन है हमारा हैंड रिटन ऑडियो। तो हाँ, काफ़ी लोगों के बहुत ही अच्छे कमेंट आए हैं। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। क्या होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक है, तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर क्या होता है, जो कि हमें जो करेक्टर है उसको ऑप्टिकल मतलब कि डिजिटल बना देता है या उसको पढ़ सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा प्रिंटेड टेक्स्ट टू डिजिटल टेक्स्ट। ठीक है,
तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है सी, प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। वो कौन करता है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच डिवाइस रीड्स बार कोड? बार कोड पढ़ने वाला उपकरण कौन सा है? क्या वो OCR है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर? OMR का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके बताएंगे, और MICR का भी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और चौथा ऑप्शन है हमारा बारकोड रीडर। तो इनमें से कौन सा है जो बारकोड पढ़ने का उपकरण होता है? तो जैसे कि नाम से ही सही पता चल जाता है कि हमारा चौथा ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच इनपुट डिवाइस इज मेनली यूज्ड इन बैंक्स? इनमें से कौन सा डिवाइस है जो बैंक के द्वारा मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? क्या वो OCR है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर? OMR का कुछ लोगों ने हमें कमेंट करके बताया है। तो OMR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, MICR का फुल फॉर्म, हाँ कितने लोगों ने बताया है? काफ़ी लोगों ने बताया है। इसमें बता देता हूँ, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये होता है MICR का। इनमें पूछा है कि बैंक में मुख्य रूप से कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। तो बैंक की जब हम बात करते हैं तब हमारा आता है MICR, जिसका मतलब होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। किस में यूज होता है? चेक में। चेक में जो नंबर लिखे होते हैं ना नीचे, उनको इसी इंक मतलब कि मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है। उनको पढ़ने के लिए ये डिवाइस यूज किया जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। OMR का मुख्य उपयोग क्या है? तो OMR का मुख्य उपयोग हम लोग एग्जाम देते हैं। OMR का मुख्य उपयोग क्या है? पहला ऑप्शन है करेंसी रीडर में नहीं, वॉइस इनपुट में नहीं, तो एग्जाम आंसर शीट में, बिल्कुल सही, एग्जाम आंसर शीट में ही OMR का यूज हुआ होता है। ठीक है, OMR का फुल फॉर्म कितने लोगों को याद हो गया है? OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच इनपुट डिवाइस कन्वर्ट वॉइस इनटू डिजिटल सिग्नल? आवाज़ को डिजिटल सिग्नल में बदलने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? क्या वो स्पीकर है, माइक्रोफोन, स्कैनर या वेबकैम? तो वेबकैम तो बिल्कुल नहीं होगा, स्कैनर भी नहीं होगा। अब बचा स्पीकर और माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? वो हमारे जो वॉइस है उसको डिजिटल रूप में बदलता है। स्पीकर क्या है? उसको आउटपुट करता है, सुनाता है हमें। ठीक है, हमें पूछा है इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस होगा माइक्रोफोन। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जॉयस्टिक इज मेनली यूज्ड फॉर? जॉयस्टिक का मुख्य उपयोग किस लिए होता है? हमें पता है जॉयस्टिक कुछ ना कुछ गेम वेम खेलने के लिए तो यूज़ किया जाता है। कुछ आते थे पहले गेम जिसके लिए जॉयस्टिक यूज़ किया जाता था। तो क्या बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा? तो उससे पहले हम लोग कुछ ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा टाइपिंग, गेम, ड्राइंग, पेंटिंग। पेंटिंग में बिल्कुल नहीं है, टाइपिंग में भी नहीं होता है, ड्राइंग में बिल्कुल नहीं। तो बचा हमारा ऑप्शन गेम। गेम में ही जॉयस्टिक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है प्लॉटर, चौथा ऑप्शन है स्कैनर। तो माउस तो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है। तो बचा कौन सा? हमारा प्लॉटर। प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। टच पैड इज कॉमनली फाउंड इन? टच पैड सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? डेस्कटॉप में, सर्वर में, लैपटॉप में, मेन फ्रेम में? डेस्कटॉप में हमारा टच पैड नहीं पाया जाता है, सर्वर में कोई यूज़ नहीं है टच पैड का, मेन फ्रेम कंप्यूटर या मेन फ्रेम में भी यूज़ नहीं होता है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ द राइट आंसर, क्योंकि कीबोर्ड में ऐसे करके टच पैड बना होता है। ये कीबोर्ड है, ये माउस को लैपटॉप की स्क्रीन है, ये कीबोर्ड है, यहाँ ऐसे करके बना होता है। ठीक है, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट ग्राफिकल ड्राइंग? ग्राफिकल ड्राइंग इनपुट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? माउस, डिजिटाइजर,
MICR OMR। तो इसका जो सही आंसर होगा, जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है मेरे बताने से पहले। अगर मेरे बताने के बाद आप करते हैं तो ये चीटिंग कहलाएगी। ठीक है, तो बता दीजिए जल्दी से, कमेंट कर दीजिए। ओके, तो हम बात करते हैं ग्राफिकल ड्राइंग की। जब हम बात कर रहे हैं तब इसका आंसर सीधा सीधा हमको लगा देना है डिजिटाइजर। ओके, बढ़ते हैं आगे। विच इनपुट डिवाइस यूजेस मैग्नेटिक इंक। कौन सी इनपुट डिवाइस मैग्नेटिक इंक का इस्तेमाल करती है? जब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक इंक की, तो हम बात कर रहे हैं MICR की, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ओके, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। बढ़ते हैं आगे। विच डिवाइस इज यूज फॉर ऑनलाइन वीडियो कॉल्स। ऑनलाइन वीडियो कॉल के लिए सर्वोत्तम इनपुट डिवाइस कौन सी है? स्कैनर, वेबकैम, प्लॉटर, मॉनिटर। स्कैनर की ज़रूरत ऑडियो कॉल में क्यों है? हमको क्या किसी का चेहरा स्कैन करना है? नहीं। प्लॉटर की ज़रूरत क्यों है? क्या मुझे बहुत ग्राफिकल प्रिंट आउट निकालना है? नहीं। मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें वेबकैम की। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, कीबोर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ। कीबोर्ड किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, ऑडियो इनपुट डिवाइस है, या मैग्नेटिक इनपुट डिवाइस है? इसका आंसर किसे पता है? जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। ओके, तो कीबोर्ड हमारा क्या है? एक मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल नहीं है, ध्यान रखना। ऑप्टिकल नहीं है, क्या है? मैकेनिकल है। ओके, बढ़ते हैं आगे। विच डिवाइस डिटेक्ट मार्क्स ऑन पेपर। कागज पे बने निशान पहचानने वाला डिवाइस कौन सा है? कागज पे बने निशान पहचानने वाला डिवाइस समझिए। तो हमारा पहला ऑप्शन है OCR, दूसरा MICR, तीसरा है OMR, चौथा है स्कैनर। ध्यान से पढ़िएगा, ये आंसर ज़्यादातर गलत होता है। कागज पे बने निशान पहचानने वाला, ना कि करेक्टर। जब हम बात करते हैं करेक्टर पहचानने के लिए, करेक्टर के लिए, ठीक है, तो हम लगाएंगे OCR। जब बात हो निशान पहचानने की, तो हम लगाएंगे OMR। ओके, ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा OMR। बढ़ते हैं आगे। विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड इन ATM। ATM में इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? टच स्क्रीन, कीबोर्ड, कार्ड रीडर, या सभी? जब हम ATM में जाते हैं तो इनपुट डिवाइस के रूप में हम लोग तीनों का ही यूज़ करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। बढ़ते हैं आगे। लाइट पेन वर्क्स ऑन विच स्क्रीन। लाइट पेन किस स्क्रीन पर काम करता है? पहला ऑप्शन हमारा LCD, दूसरा ऑप्शन है LED, तीसरा ऑप्शन है CRT, चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा। जिसको भी LED का फुल फॉर्म पता है वो कमेंट कर सकता है। इन LED, LCD, CRT, इन सभी के फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, जिसको जिसको पता है। ठीक है, तो लाइट पेन की हम जब बात करते हैं तब हमारा इसका आंसर होता है CRT। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। ओके, CRT का होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब के लिए ही हमें लाइट पेन की ज़रूरत पड़ती है। प्रश्न अगला, विच डिवाइस इज यूज टू कैप्चर स्टिल इमेज। एक स्थिर चित्र को कैप्चर करने वाला डिवाइस क्या है? प्लॉटर, वेबकैम, डिजिटल कैमरा और प्रिंटर। इसका जो सही आंसर होगा वो है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा ही स्थिर चित्र को कैप्चर करने वाला डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन, विच इनपुट डिवाइस इज लीस्ट एक्यूरेट। इनमें से कौन सा है जो कम सटीक इनपुट डिवाइस? पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन माउस, तीसरा ऑप्शन है लाइट पेन, चौथा ऑप्शन है जॉयस्टिक। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा जॉयस्टिक। क्यों? क्योंकि जॉयस्टिक हम लोग गेम की में यूज़ करते हैं, तो हमें जब कहीं आगे पीछे जाना होता है तो हम करेक्ट उसी पोजीशन पे अचानक से नहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम माउस से पहुंचना हो तो हम लोग करेक्ट पहुंच सकते हैं। कीबोर्ड से जिस बटन को दबाएंगे वही
अच्छा टाइप होगा, तो ये भी करेक्ट है। लाइट पेन भी हम जहाँ लाइट पेन का चलाएंगे वहीं चलेगा। ओके, तो जॉयस्टिक इज लीस्ट एक्यूरेट। ओके, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर सिग्नेचर वेरिफिकेशन, इनमें से कौन सा सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए अर्थात हस्ताक्षर सत्यापन में प्रयोग किया जाता है? इस स्कैनर, डिजिटाइजर, MICR, OMR। तो हम जब बात कर रहे हैं हस्ताक्षर की, साइन की, तो हम बात कर रहे हैं, बताइए किसको किसको इसका आंसर पता है? ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं डिजिटाइजर की। डिजिटाइजर ही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्कैनर इज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी, स्कैनर किस तकनीक पर आधारित है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, मैकेनिकल और ओकोस्टिक। ओके, तो जो स्कैनर होता है वो बेस्ड होता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल पर। ओके, बढ़ते हैं आगे। विच डिवाइस यूज्ड इन सुपरमार्केट फॉर बिलिंग, सुपरमार्केट में बिलिंग के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? OCR, बारकोड रीडर, OMR और MICR। तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है बारकोड रीडर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच इनपुट डिवाइस इज फास्टर फॉर डेटा एंट्री, डेटा एंट्री के लिए सबसे तेज इनपुट डिवाइस कौन सा है? डेटा एंट्री की बात करते हैं तो कीबोर्ड ही इसका एक लौता आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच इनपुट डिवाइस कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा स्पीकर, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोफोन, तीसरा ऑप्शन है स्कैनर, चौथा ऑप्शन है वेबकैम। तो स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है, इसमें इनपुट डिवाइस पूछा है। ठीक है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही। वेबकैम, वेबकैम हमारा क्या है, इनपुट है या आउटपुट है? तो वेबकैम भी हमारा इनपुट डिवाइस है। एनालॉग को डिजिटल बदलने वाला पूछा है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माइक्रोफोन। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आजकल कम उपयोग होने वाला डिवाइस, सबसे कम जो आजकल उपयोग होता है वो है लाइट पेन। लाइट पेन का अब उपयोग नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब जो प्रश्न आने वाले हैं वो आएंगे आउटपुट से संबंधित। अभी तक जो भी प्रश्न थे वो इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड थे। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। विच डिवाइस प्रोड्यूस हार्ड कॉपी, इनमें से कौन सी डिवाइस है जो हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करती है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। मॉनिटर हमें हार्ड कॉपी नहीं देता है, स्पीकर हमें हार्ड कॉपी नहीं देता है, प्रोजेक्टर भी हमें हार्ड कॉपी नहीं देता है, तो आंसर हो गया बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच प्रिंटर इज़ फास्टर, इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो कि सबसे तेज़ है? इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, लेज़र और डेजी व्हील। तो सबसे सही आंसर होगा इसका लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर हमेशा सबसे फास्ट प्रिंटर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्लॉटर इज़ मेनली यूज्ड फॉर, प्लॉटर मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है टेक्स्ट प्रिंटिंग, दूसरा ऑप्शन है लार्ज ड्राइंग, तीसरा ऑप्शन है फोटो प्रिंटिंग, चौथा ऑप्शन है ऑडियो आउटपुट। तो जब हम प्लॉटर की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं लार्ज ड्राइंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच आउटपुट डिवाइस गिव सॉफ्ट कॉपी, इनमें से कौन सी डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी देती है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, बारकोड रीडर। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा आंसर बी, मॉनिटर। प्रिंटर हमारा हार्ड कॉपी देता है, प्लॉटर हमारा हार्ड कॉपी ही देता है, बारकोड रीडर एक इनपुट है। अगला क्वेश्चन, विच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड इन प्रेजेंटेशन, इनमें से कौन सी डिवाइस है जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ की जाती है? स्पीकर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर। स्पीकर हमारा आउटपुट वॉइस के लिए है, मॉनिटर हमारा आउटपुट है डिजिटल मतलब विजुअल के लिए है। ठीक है, फिर है प्रिंटर, प्रिंटर भी हमारा हार्ड है। प्रोजेक्शन के लिए हमेशा प्रोजेक्टर यूज होता है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच प्रिंटर यूज्ड टोनर, टोनर का उपयोग कौन सा प्रिंटर करता है? इंकजेट, लेज़र, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल। तो जो टोनर का उपयोग होता है वो हमारा लेज़र प्रिंटर ही करता है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं? क्या वो नॉन इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट बेस्ड है, लेज़र बेस्ड है, थर्मल है? तो जब हम बात कर रहे हैं डॉट मैट्रिक्स की तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए आउटपुट डिवाइस, क्या वो मॉनिटर है, या वो प्रिंटर है, या वो स्पीकर है, या प्लॉटर है? दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए आउटपुट डिवाइस क्या होगा? तो उनके लिए आउटपुट डिवाइस स्पीकर होगा, क्योंकि दृष्टिहीन देख नहीं सकता है। तो वो प्रिंटर का क्या करेगा? प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है हार्ड कॉपी के रूप में, तो वो सुन सकते हैं दृष्टिहीन अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न, विच प्रिंटर प्रोड्यूस हाईएस्ट क्वालिटी इमेज? सबसे उच्च गुणवत्ता वाली छपाई कौन करता है? जब आप प्रिंटर लेने जाएं तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। इनमें पहला ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन इंकजेट, तीसरा है लेज़र, चौथा है लाइन प्रिंटर। अगर किसी को इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर से हमें सबसे अच्छी उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग मिलती है। जैसे अगर आपको फ़ोटो प्रिंट करनी है अच्छी क्वालिटी में तो आप इंकजेट प्रिंटर ही लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, विच आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक? इनमें से कौन सी वो आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें टेक्स्ट और ग्राफिक को दिखाती है? स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर? प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी के रूप में देता है, टेक्स्ट और ग्राफिक को दिखाने के लिए अच्छा है, लेकिन वो क्या है? हार्ड कॉपी के रूप में है। प्लॉटर भी हार्ड कॉपी है। स्पीकर हमें वॉइस के लिए दिखेगा नहीं, तो इसको दिखाने वाला डिवाइस जो है वो है मॉनिटर। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, एलसीडी एंड एलईडी आर टाइप ऑफ? एलसीडी, अभी तक आपने एलसीडी का मुझे फुल फॉर्म नहीं बताया है, कुछ लोगों ने बता दिया है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइए, फिर से एक बार बता दीजिए। लिक्विड, आगे बताइए। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, आप बता सकते हैं। तो एलसीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, अब बचा एलईडी का। एलईडी का होता है लाइट इमिटिंग EMI TTING डायोड। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, विच प्रिंटर इज चीपेस्ट? सबसे सस्ता प्रिंटर कौन सा है? तो जो सबसे सस्ते प्रिंटर आते हैं उसमें पहला ऑप्शन है हमारा लेज़र, दूसरा ऑप्शन है इंकजेट, तीसरा ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स और चौथा ऑप्शन है थर्मल। सबसे सस्ते प्रिंटर की बात करते हैं तो उसमें होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि सबसे सस्ते आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पिक्सल का उपयोग कौन सा आउटपुट डिवाइस कर सकता है? विच आउटपुट डिवाइस यूज पिक्सल्स? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर और स्पीकर? जो पिक्सल्स का यूज़ करता है, तो पिक्सल का यूज़ करते हैं हमेशा मॉनिटर। आंसर बी इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न, विच डिवाइस गिव्स ऑडियो आउटपुट? ऑडियो आउटपुट देने वाला डिवाइस कौन सा है? माइक्रोफोन, स्पीकर, स्कैनर, कीबोर्ड? तो इसका सबसे सही आंसर होगा आउटपुट देना। ऑडियो आउटपुट कौन देता है? स्पीकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, विच प्रिंटर इज बेस्ट फॉर बल्क प्रिंटिंग? अधिक मात्रा में प्रिंटिंग के लिए कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छा माना जाता है? जब भी आप अधिक प्रिंटिंग चाहिए, आपको बेस्ट फॉर प्रिंटिंग कोई प्रिंटर चाहिए, तो आप हमेशा लेज़र प्रिंटर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कौन सा आउटपुट डिवाइस प्रिंटर नहीं है? प्लॉटर, मॉनिटर, इंकजेट, लेज़र? लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, प्लॉटर भी प्रिंटर है, मॉनिटर प्रिंटर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हार्ड कॉपी इज़ परमानेंट, सॉफ्ट कॉपी इज़? हार्ड कॉपी स्थायी होती है तो सॉफ्ट कॉपी क्या होगी? टेम्परेरी। इसका जो सही आंसर होगा आंसर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रिंट करते समय शोर करने वाला प्रिंटर? तो इसमें जब सबसे ज़्यादा शोर करने वाली हम प्रिंटर की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, विच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड इन होम थिएटर? होम थिएटर के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस यूज होता है? स्कैनर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस? बताइए, जिसके घर में भी होम थिएटर लगा है या जिसने भी होम थिएटर में एक भी बार मूवी देखी है वो मुझे बताएगा इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। ओके, तो सबसे सही आंसर होगा इसका स्पीकर। होम थिएटर के लिए उपयुक्त आउटपुट डिवाइस जो होती है वो स्पीकर होता है। विच डिवाइस प्रोजेक्ट आउटपुट ऑन द वॉल और स्क्रीन? जब हम किसी चीज़ को दीवार या किसी स्क्रीन पर क्या करते हैं? प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं, इसके लिए हमेशा प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। विच प्रिंटर वर्क्स ऑन हीट टेक्नोलॉजी? कौन सा प्रिंटर हीट टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है?
तो जहाँ पे भी हीट मिल जाए वहाँ पे भी थर्मल सर्च कीजिए। तो थर्मल प्रिंटर है जो हीट का उपयोग करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं प्लॉटर की। प्रिंटर नहीं, मॉनिटर नहीं, स्पीकर नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच डिवाइस गिव्स विजुअल आउटपुट ओनली। केवल दृश्य आउटपुट देने वाला डिवाइस कौन सा है। स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। हेडफोन नहीं है, प्रिंटर नहीं है, स्पीकर नहीं है, बचा कौन सा, मॉनिटर। बढ़ते हैं आगे। विच प्रिंटर इज इम्पैक्टलेस। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन है डॉट मैट्रिक, दूसरा ऑप्शन है डेजी व्हील, तीसरा ऑप्शन है इंकजेट, चौथा ऑप्शन है लाइन प्रिंटर। तो जब हम बात कर रहे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तो ऑप्शन सीधा जाता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट आपको नहीं मिलता है तो आपको लगाना है थर्मल प्रिंटर। ठीक है, जब थर्मल प्रिंटर भी आपको ऑप्शन में ना मिले तो आपको यहाँ पे लगाना है लेज़र प्रिंटर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हो गए, इंकजेट, थर्मल और लेज़र, इस बात को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा बेस्ट स्टेटमेंट अबाउट आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है दे एक्सेप्ट डेटा, सेकंड दे प्रोसेस डेटा, थर्ड दे डिस्प्ले रिजल्ट, फोर्थ दे स्टोर डेटा। जब हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे दे डिस्प्ले रिजल्ट। ओके, तो ये थे हमारे आज के सभी इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेमोरी। मेमोरी के अंदर हम लोग तीन मेमोरी की चर्चा करेंगे, रैम, रोम और कैच, जिसके मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा जो एग्ज़ाम के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।